फिर वो करवा देते हैं। हाँ जी, सभी को नमस्ते। जय राजपूताना, जय भवानी, जय महाराणा। मौकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। बात ऐसी है कि कुछ मैं अपने भाइयों से एक बात रखना चाह रहा हूँ, अपने समाज के लोगों से भी। और स्पेशल आज जो वीडियो जो है वो हरियाणा के राजपूत समाज के लिए है। हमारा जो प्रदेश है, जिस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने आज तक मतलब हर प्रदेश के लिए, हर चीज़ों के लिए, हर उसके लिए बोला, लेकिन आज मैं अपने प्रदेश के क्षेत्र के लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ। शायद किसी को ठीक लगे तो बात रख लेना, अगर किसी को गलत लगे तो मत करना। बात ऐसी है कि जैसे हमारा जो हम देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं, आपको पता है, बहुत टाइम से लाइव नहीं आ रहा हूँ, नहीं जाता हूँ। ऐसा आके आपको मतलब मिल जाएगी जो चीज़ें आपको, जो हम जो है ना पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, सिर्फ काम की बात करेंगे, अन्यथा कोई गलत कमेंट ना करें, किसी को भी गलत ना बोले। हम पॉइंट टू पॉइंट ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारा सबसे बड़ा आज के समाज, आज के जो हमारा जो यूथ है, जो आज की हमारी लड़ाई है, वो सिर्फ और सिर्फ इतिहास के ऊपर है कि भी हमारा इतिहास चोरी हो रहा है। हमारे योद्धाओं को एक योद्धाओं को दूसरे कौम का बताते हैं, हमारे योद्धाओं को अपना बताते हैं। देखिए ऐसा है, मैं राजपूतों से एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे, मुझे ना सबसे बड़ी कमी तो आप में एक लगी कि हमारा जो काम है राजपूतों का, हमारा जो काम है, हमारा काम इतिहास लिखना, इतिहास हमारा काम जो इतिहास लिखना नहीं, हमारा काम इतिहास बढ़ाना है, इतिहास रचना है। तो हम इतिहास और बढ़ा लेंगे जब वो इतिहास को ऐसे कर रहे हैं, लेजेंड सब भी, अरे सामने टंगी हुई पागल। तो जैसे कि आप ये मान लीजिए कि जैसे गाड़ी में ना वो रखी है कार्ड से, वो जिसके अंदर एटीएम रखे हैं, वो पहले निकाल दी डायरी सी, ठीक है, करवा ले, आराम से आ जाएगी, जल्दी करवा ले, है ना। सवेरे फिर नुक्के निकल जाएंगे ना, परेशानी नहीं होगी। नहीं अच्छा, तो बात ये है कि जैसे हम कि जबर सिंह जी, जबर जी के सब, तो बैठे 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 आजा, इधर बैठ जा। बात ये है कि जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे कि हमने जो है ना पॉइंट टू पॉइंट ये बात करनी है कि जैसे इतिहास के लिए करें तो इतिहास तो हम और लिख लेंगे यार, इतिहास हम और लिखना जानते हैं, इतिहास हम और बना लेंगे यार, इतिहास वो और लिख लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों लड़ रहे हो? ये इतिहास के ऊपर जो हमारे योद्धाओं को एक दूसरे का बताया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि हमें बरगलाया जा रहा है कि हम इसी चीजें पढ़े रहे। पहले हमें हिंदू मुसलमान में घेर रखा, हजारों सालों से तो हम हिंदू मुसलमान के जो है एक गुलाम बने हुए हैं, ठीक है ना, एक हिंदुओं के हम गुलाम बने हुए हैं। जब भी कोई बात आती है तो राजपूत याद आते हैं उनको, ठीक है, उसमें भगा के रखा है हमें। फिर उसके बाद में हमें ये बताया कि हमें फलाने की रक्षा करनी है, धर्म की राष्ट्र रक्षा करनी है, चाहे हमारे परिवार के, हमारा बच्चे भी क्यों ना मर जाए, चाहे हमारा परिवार क्यों ना नष्ट हो जाए, हमारा धन दौलत सब कुछ उजड़ जाए, लेकिन हमने तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करनी है। हमें ये बताया गया, हम इसमें पड़े रहे हैं। उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें हुई है जो कि हमारा कोई मतलब जो है ना, कोई कोई बात का कोई पॉइंट स्टैंड तो नहीं है ना, इसमें हमारा फायदा तो नहीं हो रहा ना कोई भी कौम का। जब हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू, जब हमारे हिंदू भाई हमारी दूसरी जातियों के लोग हमारे इतिहास पे उंगलियां उठाते हैं, हमारे महापुरुषों पे उंगलियां उठाते हैं, हमारी वीरांगनाओं पे उंगलियां उठाते हैं, जब ये कहाँ पर जाता है हिंदू, तब इनका कोई नहीं बोलता यार। जब हमारे इतिहास की, हमारे समाज की बात आती है तो वही होता है। इन बातों को छोड़ के अब हमें बरगला जा रहा है इतिहास के लिए, योद्धाओं को उसको ये बना दिया, फलाने को ये बना दिया, ढिगड़े बना। अरे छोड़ना यार, छोड़ो, हमें इस चीजों में नहीं पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। अब हम आपको काम की बात बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास जो है ना, इतिहास के ऊपर हम कितने दिन तक जिएंगे? एक बात के लिए मान लो, इतिहास अपने आप को दोहराता है और हम इतिहास को दोहरा नहीं रहे। सबसे बड़ी कमी तो हमारी यही है बस। अब हम बात करेंगे मुद्दे की। हरियाणा का जो राजपूत समाज है राजनीतिक पार्टियों से बहुत दूर है। मैं सभी से, अपने भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, आप सबका छोटा बड़ा जो भी होगा, भाई हूं, भाई भतीजा जो भी होगा, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब बात सुनिए कि हम जो है ना हरियाणा में राजपूत समाज जो है कि संगठनों को त्याग करके, समाज के जो संगठन है, संगठन सिर्फ इसलिए काम आते हैं हमारे कि जब हमारे समाज की कोई बात होती है, काम होते हैं, तो उसके लिए हमारे वो काम आते हैं। तो इसलिए हमारे समाज में संगठन पहले ही बहुत ज्यादा बन चुके हैं, बहुत ज्यादा ही बने हुए हैं समाज के संगठनों में। उनमें अगर किसी को ज्यादा ही वो है, इंटरेस्ट है, तो उन संगठनों को ज्वाइन कर लो, नया ना बनाए कोई भी।
दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि समाज के संगठनों से, समाज के उनसे कोई उद्धार नहीं होगा हमारे समाज का। हमारा उद्धार होगा तो हमारा पार्लियामेंट में बैठने से होगा, हमारा संसद भवन में बैठने से होगा। हमारा उद्धार साफा बांध के, तलवार लेके जय राजतोरा चौक बाजार शहरों में निकलने से, जयंतियां मनाने से और चीजें, ये जो होता है देखिए ये होता है, ये हमें करना चाहिए, हमें महापुरुषों का मान सम्मान सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हमारी एक जिंदगी बनती है, उसके बाद भी हमारा एक महत्व बनता है, उसके बाद भी एक ऐसी चीज बनती है, एक ऐसी चीज होती है कि हम अपनी बात को सरकार के समक्ष अपना रिप्रेजेंट कर सके, हम दिखा सके उनको अपनी तादाद। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि समाज और जो समाज जो है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ जब बात आती है हिंदुत्व की तो उसके लिए खड़ा होता है, या फिर जयंतियां मनाने के लिए खड़ा होता है, जो कि ये बेहद ही मतलब एक चिंतन का विषय है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए ही काम करना है और कम्युनिटी के लिए ही हमने सोचना है कि हमारे समाज का भला और हमारे समाज का उद्धार कैसे होगा। क्योंकि हमारे समाज का जो उद्धार है वो हमारा उद्धार पार्लियामेंट में बैठने से होगा। हरियाणा का राजपूत समाज, जब कुछ विशेष समाजों के लोग कह देते कि हरियाणा में तो आपके 4 विधायक, 2 विधायक, 3 विधायक है, एक भी नहीं है ना है, जो 100 बातें हजारों बातें मिलती है, कोई मंत्री नहीं है, कोई सीएम नहीं है, वो सही कहते हैं। हमारा हरियाणा में बहुत सारा, ये हमारी हम इस चीज पे विषय क्यों नहीं करते, हम इस चीज पे विमर्श क्यों नहीं करते, इस चीज पे विचार क्यों नहीं करते कि हमारे नेता क्यों नहीं है। हमारे नेता इसलिए नहीं है कि हम राजनीति से बहुत परे हैं, हमारे नेता इसलिए नहीं हमारी कम्युनिटी के कि हम इस चीज से बहुत परे हैं। 2-4 अगर विधायक अगर हो भी गए, एक मंत्री भी हो गया, तो वो हमारे समाज की आवाज अकेला नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको सभी का वोट बैंक लेना होता है, सभी का वोट की जरूरत होती है, तो इसलिए वो समाज का अकेले का काम नहीं कर सकता, उनकी काफी मजबूरियां होती है। हमने अब क्या करना है, मैं आपको बताता हूं हमने क्या करना है। हमने करना कि हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। हमारे हरियाणा में, जैसे कि मैं भिवानी हुआ, हम भिवानी से हैं, मेरा गांव जो भिवानी पड़ता है, हम हल्का बुआनी खेड़ा, हमारी विधानसभा बुआनी खेड़ा में डाल रखे हैं। बुआनी खेड़ा हमसे काफी दूर है। हमारे बड़े बड़े राजपूत तो गांव जैसे खरक, केलंगा, तेगडाना, जाटुलुआरी, बुआनी खेड़ा, पालवास, ये सारे के सारे जो गांव हैं, और भी गांव, ये सारे जितने बड़े बड़े राजपूत बाहुल्य क्षेत्र, जो बाहुबली गांव जो राजपूतों के हैं, वो सारे के सारे बुआनी खेड़ा में डाल रखे हैं। यानी कि हम भिवानी में होने चाहिए, जिला हमारा भिवानी है, भिवानी के अंदर हम। लेकिन ये जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने हमारे ये वो जो वोट था जो वो सारा यहां से तोड़ दिया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, ताकि कोई राजपूत विधायक ना बने। ये इसलिए तोड़ा गया था कि कोई भी राजपूत विधायक ना बने, क्योंकि इनके वोट इकट्ठे पड़ेंगे। अच्छा, हमारे जैसे आसपास में गांव मान लो आप, 4 और में गांव मान लो भी, हालवास, देवसर, दिनोद, ठीक है, जो नजदीक को गांव बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे गांव नजदीक गांव बता रहा हूं जो बाहुबली गांव है। शुरू में हालवास, पालवास, खरक, बोंद, ऊण, खरक, बोंद, रणकोली, और भाई कलंगा, और भाई खरक हो गया, अच्छा, नौरंगाबाद, ठीक है, और भाई जैसे देवसर, दिनोद, राजपूतों के जो बड़े बड़े गांव हैं, बापोड़ा, तिगड़ाना, जाटुलुआरी, इतने गांव ये सारे के सारे, कोई तो हमारा गांव जो है तुसाम में डाल दिया। बोंद जो हमारे पास में पड़ती है, बोंद, रणकोली, सांजरवा, साकरोड, कायला, बडाड़ा, ये गांव राजपूतों के, ये दादरी में डाल दिए। हमारे पास में एक गांव पड़ता है, क्या बताएं, चलो छोड़ो इन बातों को, बात फिर ये जातिवादी की हो जाएगी। उस गांव को तो एक ही गांव पड़ता है भिवानी में, मतलब इन गांव के बीच में एक गांव है, एक समाज का, विशेष समाज का, उसको तो भिवानी विधानसभा में डाल दिया। और बाकी का चौधरी साहब ने किसी को बुआनी खेड़ा डाल दिया, किसी को तोसाम हल्के में डाल दिया, और किसी को दादरी हल्के में डाल दिया। यानी कि हमारे सबसे बड़ी बात यह कि हमारा वोट बैंक तोड़ा है, क्योंकि राजपूतों का बाहुल्य क्षेत्र जो है भिवानी जो है, भिवानी के आगे, भिवानी को पहले जमाने में जब भिवानी के है ना, मतलब 14 दरवाजे थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो उस 14 दरवाजों में यहाँ पे अलग अलग गेट थे। रात को गेट सब बंद हो जाया करते राजपूतों के, जो 14 जो पाने जो हमारे जो मतलब जो जागीरदारों के जो 14 जो पाने हैं वो थे, तो इनको बंद कर दिया था। अब गांव है चारों ओर भिवानी के 87 गांव, 87, वो इसलिए वोट बैंक को दूर करने के लिए, राजपूतों का वर्चस्व खत्म करने के लिए हमें अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। अब उसका टाइम होता है, उस चीज का भी टाइम होता है कि हम उसको हटवा सकते हैं। अब उसका टाइम है, अब उसका टाइम रह रहा है 1-2 साल, जो कुछ भी रह रहे हैं। अभी हमने बात कर रहे थे, अभी मैं हमारे एक दोस्त है अम्बाड़ा से, चौहान साहब है, तो मैंने उनको कहा था कि जैसे ऐसे बात है, उन्होंने कहा था कि आप फाइल लगवाओ और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन लगाएंगे, और हम अभी चंडीगढ़ केस करेंगे, और केस करके हम अपने हड़कों को तुड़वाएंगे, और हमारे यहाँ पर जितने भी फिर जब अपने वोट इकट्ठे एक जगह हो जाएंगे, फिर अपन
काफी विधायक बनेंगे और मंत्रियां बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये दिक्कत जब आ रही है ना कि जब हमारे हल्के तोड़ रखे, और जहां पर हल्के नहीं तोड़, जहां पर फिर भी वोट है, तो वहां पर हमारा युवा जो है, हरियाणा का राजपूत जो है, वो मेहनत नहीं कर रहा राजनीतिक पार्टियों में। राजनीतिक पार्टियों में जब मेहनत नहीं करोगे तो फिर राजनेता कहां से बनोगे, मंत्री कहां से बनोगे, कहां से नेता बनोगे, कहां से संसद बनोगे, कहां पार्लियामेंट में बैठोगे, फिर हमारे काम कैसे होंगे? समझ पा रहे ना इस बात को आप? तो हमारे काम भी नहीं हो सकते। तो इसी बात को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जो है ऐसे मतलब क्या कि आप जो है मतलब भाई हमने मेहनत करनी चाहिए, और जब हमारे हल्के टूटेंगे वो तो ऐसे नहीं टूटेंगे। हमने दिल्ली जाना होगा, दिल्ली में पार्लियामेंट जंतर मंतर का घेराव करना होगा, विधानसभा का घेराव करना होगा। उस घेराव के लिए हमारे उत्तराखंड से, जहां से मैं अलग अलग स्टेटों में जा रहा हूं, काफी लोगों से मुलाकातें, कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनको सार्वजनिक सोशल साइट पर बताया जाता। अलग अलग प्रदेश स्टेटों में जा रहा हूं, वहां पर हम अपनी बात भी बता रहे हैं अपने स्टेट की कि हमारे साथ में ऐसा किया जा रहा है और हमारी मदद की जाए। मदद का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें उनकी एक ही मदद चाहिए। जैसे उत्तराखंड में, अभी मेरा उत्तराखंड अभी तो रहेगा, अभी उत्तराखंड जाऊंगा मैं 4-5 दिन के बाद में। उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और आपका तेलंगाना, और भाई साहब आपका साउथ, और भाई साहब आपका हरियाणा तो है ही हमारा, और भाई जैसे उत्तर प्रदेश तो पूरा ही है, राजस्थान जैसे हमारा पूरा ही है। तो बहुत सारे जैसे स्टेट है जिसमें अलग अलग जगह से जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेटों से हमारे भाई आएंगे, हमारी कौम के लोग, हमारे समाज के बिरादरी के नेता लोग आएंगे, हमारे समाज के जो नामी जो हमारे समाज के योद्धा हैं, हमारी समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज के जो नेता हैं, उन सब की हमें जरूरत पड़ेगी। और मैंने उन सबको जाकर हर प्रदेश में स्टेट टू स्टेट जा करके उनसे हम निवेदन भी कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि जी हमारे साथ में हरियाणा प्रदेश में राजपूत समाज का अनदेखा हो रहा है। तो वो सब अपने साथ में आएंगे दिल्ली में, लेकिन समय तो हमें रखना पड़ेगा ना। समय हम रखेंगे और दिल्ली में जंतर मंतर की और अपने विधानसभा पार्लियामेंट की उसका घेराव करेंगे जल्द। और इसके लिए हमें बड़े मिशन से, बड़े तरीके से साइलेंट होकर काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में काफी गांव पड़ते हैं जिनको कुमार राजपूत बोला जाता है। कुमार नहीं था, कुमार ऐसे अपने कुंवर होते, कुमार राजपूत है, जिनको कुछ % आरक्षण भी दे दिया गया था कुछ राजनीतिक, कुछ समाज के लोगों के कारण, हमारे राजपूत वोट बैंक कम करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उनको कुमार शब्द दे दिया कि तुम तो कुमार जाति से हो। तो वो राजपूत है, वो क्षत्रिय हैं, आज भी वो हमारे समाज के लिए आने के लिए तैयार है, राजपूत अपने उसके लिए तैयार है, लेकिन उनको बरगलाया जा रहा है कि भाई आप कुमार हैं। लेकिन वो बहुत ही, यानी कि लाखों की संख्या में है, काफी गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं, कम से कम भी 270 के आसपास गांव होंगे पंजाब में कुमार राजपूतों के। वो अपने साथ में जल्द आएंगे। जैसे एक समाज पड़ता है खत्री का ही एक, जैसे कि आप ये मानोगे पानी होता है, पानी को बोलते हैं जल, वाटर, नीर, ठीक है, ऐसे ऐसे हर तरीके से जैसे उसको बोला जाता है, लेकिन है तो वो पानी। तो इसी तरीके से खत्री को भी क्षत्रिय कहा जाता था। लेकिन एक राजनीतिक पार्टियों के कारण, राजनीतिक पार्टियां और कुछ राजनीतिक जो नेता हैं, उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर उनको क्षत्रिय की जगह खत्री बना दिया उन लोगों को। लेकिन उनको भी हमें साथ में लेना होगा, कुमार राजपूतों को भी हमारे साथ में आएंगे। एक होता है नायक को दूसरी भाषा में बोला जाता है सैनिक, जो कि नायक होते हैं। वो लड़ाक के कौम से थे। नायक जो है, नायक खत्री जो होते लड़ाक के होते, सैनिक होते थे। युद्ध में महाराजाओं के, राजाओं के साथ में वो साथ लड़ते थे, वो सैनिक का काम करते थे, इसलिए उनको खत्री यानी कि क्षत्रिय, उसको खत्री बोलने लगे। ये बात है यानी कि 50 के आसपास, 47 के बाद में, देश आजादी के बाद में उनको नायक शब्द से बोला कि भाई ये तो नायक है, ये खत्री है। तो इस तरीके से मतलब हमारे समाज का जो वोट बैंक जो है वो ऐसे तोड़ा गया है। दूसरी बात, हमारे साथ में एक पंजाब में होते हैं सैनी राजपूत, वो अपने साथ में आएंगे, वो हमारे साथ खड़े होंगे। दूसरे पड़ते हैं मुस्लिम राजपूत, जो रांगड़ राजपूत थे। हरियाणा जिसने बसा था, हर्राय जिन्होंने स्थापित किया था, उनका नाम था महाराज हर्राय चौहान जी। उन्होंने हरियाणा को स्थापित किया था। और देश आजादी के बाद में यहाँ पर आजादी के समय पे, आजादी से पहले रांगड़ राजपूतों का, मुस्लिम राजपूतों का बहुत अच्छा बोलबाला था, क्योंकि हरियाणा में दबदबा, सबसे ज्यादा कम्युनिटी, सबसे ज्यादा तादाद उन्हीं की थी, मुस्लिम राजपूतों की। देश आजादी के से पहले यानी कि 47 से पहले वो वहां पे चले जाते हैं पाकिस्तान, और यानी कि वो ज्यादातर यहाँ पे फैसलाबाद और अमरकोट और इधर सिंध प्रांत के इलाकों में बसे हुए हैं अभी वो। तो सबसे ज्यादा जागीरदार जो रिहायशी जो थे, बड़े बड़े जमींदार जो थे,
जमींदार नहीं, बड़े जमींदार थे वो, यही थे वो लोग थे। ठीक है, ये लोग कोड़ा पूजन करवाया करते। मुस्लिम राजपूत, रांगड़ राजपूत के भी थे। अब कुछ मुस्लिम राजपूत जो हैं हरियाणा के, वो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे पश्चिम में जाकर बस गए, जैसे सहारनपुर और आपका मेरठ, और जैसे अब ये क्या बोलते हैं आपका बागपत, थाना भवन, यहाँ पे शामली, इन क्षेत्रों में ज्यादा कुछ इनमें भी बस गए जाकर के। ये सारे हरियाणा के रांगड़ थे, हरियाणा के रांगड़ राजपूत थे। रांगड़ का मतलब होता है राणाओं का गढ़। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये पड़ती है कि वो भी हमारे साथ में, हमारा वोट बैंक के लिए हमारे साथ में खड़े होंगे। हमारी जहां पर समाज की जो सही बात होगी, सही मायने की, उसमें भी वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है। तो हमें साथ लेना है, क्या दिक्कत है? साथ लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। साथ लेने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि बड़े हम जो काम कर रहे हैं, जो काम करेंगे वो एक बड़े तरीके से किया जाएगा, बहुत एक हिसाब किताब से किया जाएगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि ऐसे ही लिया कर लिया, चल भाई चल गया, ऐसे ही आंदोलन कर लेना। जैसे कई हमारे संगठन जो है सिर्फ और सिर्फ मान लो सुर्खियों के लिए, काम के लिए जैसे काम करते, भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसा नहीं करना, हमने तो पूरा खुट्टा गाड़ के ना, वहीं पे तलवार गाड़ के पार्लियामेंट के आगे बैठ जाना, हर उठना नहीं है। चाहे गोल या तोब बम कुछ भी मार दो, हटेंगे नहीं, किसी भी तरीके से नहीं हटेंगे। चाहे सिर कलम कर देना देश की सेना, देश के सरकारें, भलाई हमारा सिर कलम का जो भी करना है कर दे यार, लेकिन हमारे चाहे घरों के ताले लग जाए, लेकिन हटना नहीं है। बस बात यह है, हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी चीज से, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो हमारी सिस्टम से है, और सिस्टम से हमारी लड़ाई रहेगी। और सिस्टम के साथ में हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। बस समय रखना हमें कि समय कब और कहां रखा जाएगा, वो भी समय भी रखेंगे। बस स्टेट टू स्टेट जाकर के सभी लोगों को उनको अपनी बातें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि फोन पे लाइव आने से, फोन से, पोस्टों से, या उनसे फोन पे कॉल पे बात करने से काम नहीं बढ़ता। बात होती है उनके सामने जाने से। तो मैं अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं शायद सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अगर गलत कर रहा हूं तो मुझे दंड मिलेगा, और मैं सही कर रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से सही कर ही रहा हूं। उसका रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो बात यह है कि हरियाणा में कहते हैं कि हरियाणा में राजपूतों का, मैंने कल एक पोस्ट भी डाली थी कि हरियाणा के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का जिक्र है, हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जिसके एक गोत्र के इतने गांव इकट्ठे हों। यानी कि 200 गांव, 225 गांव चौहान राजपूतों के हरियाणा के अंदर विराजमान है। फिर तंवर, ठीक है, तंवर थोड़े पुंडीर भी है, और परमार, शेखावत, राठौड़, गोड, और आपके ये भाई ये क्या बोलते हैं, राघव, प्रतिहार और मुंडाड़, ये सब तो रह ही गए। तंवर, ये सब तो रह ही गए। ये तो हमारे गांव के बेल्टों की बेल्ट पूरे के पूरा भरा पड़ा है मेरे भाई, पूरा का पूरा हमारा भरा पड़ा है। ठीक है ना। लेकिन हम इसलिए हमारा व्रतसव, इसलिए हम बिछड़ रहे हैं, इसलिए हमारा वो नहीं है, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टियों से जो है कि दूरियां बना रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियों में नहीं है। हमें किसी भी पार्टी का हम सपोर्ट नहीं करते, किसी पार्टी का हम समर्थन नहीं करते, और ना करेंगे। हम करते हैं अपने समाज के लोगों का, जो हमारे समाज का साथ देगा हम उस बिरादरी के साथ में हैं। जो हमारे समाज का अनदेखा करेगा उसका बहिष्कार होगा, चाहे वो कोई भी समाज, धर्म, बिरादरी कोई भी हो। फिर हम उसको कुछ भी नहीं मानते, वो चाहे कहीं का भी हो, कुछ भी हो, लैंडलॉर्ड होगा, अपने घर का होगा, हमारा नहीं मानता। हमारे मुंह पे भी जुकाम नहीं समझते हम उसको। ठीक है। हम तो यही कहते हैं कि जो हमारी बिरादरी के साथ खड़ा है, हम उनके साथ में खड़े हैं। जो हमारा अनदेखा करेगा हम उसका अनदेखा करेंगे। साफ बात ये है बस। अब हम बात करेंगे बस यही कि हमने एक होना है, और एक होकर के, और सारी चीजों को वो करके, और जो हरियाणा का जो यूथ जो है, युवा जो है, वो राजनीतिक पार्टियों में आए। किसी भी पार्टी में जाओ आप, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम, निर्दलीय, किसी में भी जाओ, राजपा, जजपा, किसी में भी जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम तो बस यही कहते हैं, हमारे क्षत्रियों की 2 पार्टी हैं, भाई शेर सिंह राणा की और राजा भैया की पार्टी है। उन सबको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी आप किसी में जाओ, मेरा कोई वो नहीं है कि इस पार्टी में ही आना जरूरी है। आपका मन करे उसमें जाओ, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि क्षत्रियों की तो 2 पार्टी है। बाकी आपका वर्चस्व और आपकी अच्छी पकड़ है, और अच्छा आपका सिस्टम जो है, सिस्टम तरीके से अगर आपने काम करा, और आपका सिस्टम है, और आपका अच्छे नेताओं से, मंत्रियों से आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप किसी भी पार्टी में जा सकते हो। आपका सभी सपोर्ट करेंगे, और सभी ने सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों का मैं आपको बताता हूं कि इतिहास गाने से, बनाने से, बोलने से हम बोले जाएंगे इतिहास में महाराणा प्रताप जी ने ये किया, राणा रतन सिंह जी ने ये किया, अलाउद्दीन ने ये किया। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा पता है आपको? सिर्फ वो चीजें लोगों को पढ़ रखी है, लोगों ने, सबने पता है। बार बार गाने से कुछ नहीं होगा। इतिहास नया बनाने का समय। अब राजतंत्र नहीं, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब समझते हैं आप? जब कोई भी चीज होगी, हमारे समाज के जब हमारे नेता होंगे, हमारे मंत्री होंगे, हमारे
समाज में कि वहां पर जब मंत्रियों के पास में हमारे लोग बैठे होंगे तो वो क्या करेंगे, आपको पता है वो क्या करेंगे? वो समाज के उन नेताओं के ऊपर दबाव प्रेशर बनाएंगे हमारी कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी का वर्चस्व हुआ है। हरियाणा में जहां जहां पर भी हमारा समाज जहां पे ज्यादा एक बड़े तबके के साथ में बैठा है, जैसे कि करनाल हो गया, जैसे कि महेंद्रगढ़ हो गया, जैसे कुछ गांव गुड़गांव में हो गए, ठीक है, और जैसे भिवानी तो है ही, भिवानी को तो लघु मेवाड़ बोलते हैं, भिवानी तो है ही, जैसे करनाल आपका ये क्या बोलते हैं, कैथल, अम्बाड़ा, यहाँ पर अच्छी राजपूतों की अच्छी खासी पकड़ है, तो वहां पर उनके वैकेंसियां निकलवाएं, और जब भी वैकेंसी निकला जब हमारे लोग होंगे, हमारे लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, हम बढ़ाते इतने लोग, हम कहते हैं राजपूत जो है वो ये कहता, मैं सुनता हूं हमारे समाज के यूथ कहता है कि राजनीति नहीं करनी भाई, जो राजनीति करेगा उससे दूर है। राजनीति जो है, राज करना तो हमारे खून में था, लेकिन हमने वो चीज उन लोगों को दे दी जिन लोगों की इंसानों से भी गिनती नहीं, जिन लोगों को पशुओं की जाति के नाम से जाना जाता है, उन लोगों को हमने राजनीति करना सिखा दिया। आप नहीं कर रहे, आप भाग रहे हैं। अब आपका राजपूतों का धर्म बनता है, हम राजा बने, हम नेता बने, मंत्री बने, जो भी बने, समाज की धर्म की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, समाज के लोगों को आगे लेके जाना, लेकिन हम उन चीजों को त्याग रहे हैं। हम अपने जो मूलभूत जो हमारा जो धर्म था हम उसको त्याग करके हम दूसरे बेफालतू की बातों में उलझ रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान में उलझ रहे हैं, कभी सिख ईसाई में उलझ रहे हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी योद्धाओं के नाम पे, कभी इतिहास चोरी के नाम। अरे वो हमें बरगला रहे हैं और हम उनके मिशन में वो कामयाब हो रहे हैं और हम फैल हो रहे हैं। उन चीजों पर ध्यान देना, हमारा काम तो इतिहास बनाना है भाई। हम इतिहास बनाए ना, बना क्यों नहीं रहे हम इतिहास? हम इतिहास बनाए, इतिहास तो बनाने से बनता है ना। इतिहास को बनाते चलो, करते चलो, धीरे धीरे करते चलोगे सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। सारे काम होंगे जब हम दूसरे स्टेटों में जाके हर अपने समाज के लोगों की आवाज बढ़ते, वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, हमारे आने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनको बुलाए जब ना, तो हम सब इकट्ठे होंगे। पहले हमें हरियाणा के जितने भी राजपूत बिरादरी के अपने सभी जिलों वाइज हमें इकट्ठे होंगे, एक बहुत बड़ी महापंचायत रखेंगे। जल्दी एक बार ये काम हो जाए, महापंचायत रख के फिर उसमें ऐलान किया जाएगा कि भाई इस दिन यहाँ पर ये काम होगा। चाहे हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हमें लड़ना पड़ेगा। हमें ये सिखागा कि राजपूत कभी ये नहीं करते, राजपूतों का ये धर्म है, राजपूत कभी ये नहीं करते, राजपूत वो नहीं करते, राजपूतों ने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करते। ये सारी की सारी बकवास बातें हैं। हमने अपने हक के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि प्यार की परिभाषा कोई नहीं जानता। अगर प्यार की परिभाषा, अगर बांसुरी बजाने से ही अगर काम चल जाता तो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध नहीं करवाना पड़ता। उसमें चक्कर भी चलाना पड़ा था और बांसुरी भी चलानी पड़ती। तो हमें बांसुरी तो बजानी आती ही है, ठीक है ना। तो हमें हाथों में अब तलवार लेकर उस तलवार की और अपने हाथों की मजबूती, ठीक है ना, तो वो हमें दिखानी भी पड़ेगी कि हम क्या चीज है, समझ गए ना। इसलिए हमने जो है अपने जो प्रदेश में हमें किसी का भी एक का गुलाम नहीं बनना है। ना हम बीजेपी के गुलाम है, ना हम कांग्रेस के गुलाम है, ना हम सपा के, ना बसपा के, ना निर्दलीय के, ना जजपा के, ना फजपा के, ना किसी और के। हम किसी के गुलाम नहीं है। हम हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कारों के और अपनी कौम के हैं, अपनी बिरादरी के हैं। हम अपनी बिरादरी के लश्कर हैं, अपनी कौम के मुजाहिद है, ठीक है ना। हमने एक बहुत बड़े तरीके से काम करना। हमने नेता नहीं बनना, लेकिन हमने आप सब ने मिलकर के अपने समाज के काफी युवाओं को नेता जरूर बनाना है, जो हमारे हक की बात कर सके, जो हमारे बिरादरी की बात कर सके, जो हमारे हक के लिए लड़ सके, जो हमारे हक के लिए अपनी कुर्सी तक दांव पे लगा दें। हमने उस नेता की जरूरत है। राजपूत, हर पूरे देश का राजपूत आज लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए तैयार है, लेकिन उनको एक अच्छे सेनापति की जरूरत है, जो कि नहीं मिल पा रहा। सिर्फ और सिर्फ बातें मारने वाले ज्यादा हैं, काम करने वाले कम है। तो इसीलिए अब मैं यही कहूंगा, अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सोशल साइट पे खुल के नहीं बता सकते। अगर आप समझदार होंगे तो मेरी आंखों में आंख डाल के मुझे पढ़ लेना कि मैं क्या बात, किस लिए और क्यों बोलना चाह रहा हूं, और किस लिए बोल रहा हूं, और मैं क्या चाहता हूं, और आप सब भी क्या चाहते हैं। हमने अपना सम्मान जो है लाना है, और हरियाणा के अंदर ये दिखाना है। एक जो अपने आप को ये समझते कि हरियाणा लोग समझते कि हरियाणा हमारे बाप की पनौती है, उनको डंके की चोट पर जल्द आने वाले समय में हम ये दिखाएंगे कि हरियाणा के अंदर एक ऐसी भी बिरादरी रहती है जो अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरतमंद के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, हम किसी बेकसूर बेगुनाह लोगों का, नीचे दबे कुचले लोगों का, समाजों का हम कभी विरोध नहीं करते, और ना उनके घर दुकान मकानों को अपने हक के लिए ना कभी जलाए
और ना कभी जलाएंगे। लेकिन हमारी लड़ाई सिस्टम से है, यानी कि सरकार से। हमारी लड़ाई सरकार से रहेगी। जो कुछ होगा वो सरकार का होगा, किसी आम आदमी का 2 पैसे का भी 2% का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही हमें सिखाया गया है। और धर्म के अंदर और संस्कारों के अंदर रहना ही राजपूती धर्म है। लेकिन जो लोग जैसी भाषा समझते हैं, मैं वैसी भाषा समझाने के लिए उनको तैयार भी हूं। जो लोग हमारे समाज को अभद्र भाषा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदे तरीके से पेश आते हैं, उनके लिए मैं गंदा भी हूं और उनसे मुझे कई हजारों गुना गंदा बोलना आता भी है। जो लोग प्यार की परिभाषा समझते हैं, हम उनको प्यार की परिभाषा भी पहले समझाते हैं। तीसरी बात अब यह है कि हमें सभी प्रदेशों के, सभी देश के हर तमाम प्रदेशों की, हर स्टेट के राजपूतों की जरूरत है। और हमें जब आप सबकी जरूरत होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने भी बहुत सारी कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में बहुत मेहनत की है, हर प्रदेश स्टेट में गए हैं। आप सब भी हमें समझने की कोशिश करें। आप सब भी हमारे लिए, जब हमारे हक की बात आए तो आप सब भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे साथ खड़े होंगे। मैं जगह जगह पर जाके, एक प्रदेश के अंदर जाता हूं तो एक प्रदेश में काफी जिलों के अंदर भी जाता हूं, और मेरी उन लोगों से बस एक ही बात रहती है कि हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। अब आपको अगर हमारी जरूरत है तो हम आपके लिए कटने और काटने और मरने और मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी उस दिन आपको भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं उनको कसम, नेम, उनकी कुलदेवियों की सारी चीजें करा करके और उनको अपने उसमें लेके आ रहा हूं। और जल्द हम एक समय रखेंगे और दिल्ली विधानसभा का और पार्लियामेंट का, संसद भवन का घेराव करेंगे और अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो होगा उसका, जितना भी, अगर हमारी हक नहीं मानी गई तो हम सरकार, हमारी लड़ाई सरकार और सिस्टम से होगी। जो कुछ भी होगा उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे हल्के टूटने चाहिए, हमारे वोट, अगर मैं भिवानी जिले में पढ़ता हूं तो हमारे भिवानी विधानसभा में ही वोट पड़े। अगर मैं दादरी में, मेरा गांव आता है तो मेरे दादरी में ही वोट पड़े। अगर हमारे वोट तोसाम, मेरा गांव तोसाम में पड़ता है तो मेरा गांव तोसाम में ही पड़े। यानी ना कि मैं हूं तो तोसाम का और मेरे वोट पड़ते हैं 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर महेंद्रगढ़ में। मैं हूं भिवानी का, मेरे वोट पड़ते हैं दादरी 60 किलोमीटर में। हमारे साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है, आप सब देख पा रहे हैं। ये सब किसने किया है? ये सब किसने किया है? लेकिन जो होगा वो होगा। उन बातों को दोहरा करके अब कोई फायदा नहीं है। हमने जो करना है एक बड़े तरीके से के साथ में और बहुत बड़े आंदोलन के साथ में, बहुत बड़े आंदोलन के साथ में पूरे भारत का क्षत्रिय समाज साथ होगा। और जो होगा वो अभी बताने की जरूरत नहीं है, अभी साइलेंट मिशन पे काम कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं भी अपनी तैयारियां कर रहा हूं, आप सब भी अपनी तैयारियां करें। और सब लोग अपने अपने, जिस पार्टी में जो भी यूथ, जो भी जाना जाता है, समाज के संगठनों को कि जब जरूरत हो तो संगठनों के साथ में खड़े हो, नहीं तो राजनीतिक पार्टियों की और राजनीतिक आगामी चुनाव की यूथ तैयारी करें। आप सबका मैं यही चाहता हूं, हमारे समाज का भला हो, हमारा समाज एक बड़ी ऊंचाइयों पे जाए, हमारा समाज, भारत समाज का, पूरे हिंदुस्तान का क्षत्रिय राजपूत समाज एक बड़ी बुलंदियों को छुए। और जो भी, जितने भी अभी समाज मैंने गिनाए हैं, ये हमारे जितने भी समाज हमारे साथ में हैं, साथ खड़े होंगे, उनका अगर जब मौका मिलेगा, जब आपको हमारी जरूरत होगी, तो हम आपके लिए, भाई साहब ज्यादा तो नहीं कह सकते, अपनी कुल देवी की कसम खा के कहते हैं, माँ भवानी की सौगंध खा कहते हैं, चिल्लाए देवी मेरी कुल देवी कसम खा कहते हैं, हम आपके लिए अपने खून का कतरा कतरा तक बहा देंगे। जितना आप हमारा साथ दे रहे हैं, हम उससे कई लाख करोड़ गुना आपका एहसान, आपका ब्याज सहित आपको वापस चुका के जाएंगे। जीना और मरना कोई बड़ी बात नहीं है, मरना सबको है एक दिन। क्या पता कोई पहले मर जाए, क्या पता किसी को टाइम पे मर जाए, क्या पता कोई बेमौत मर जाए। लेकिन मरने से पहले ऐसे काम करके जाने हैं कि आने वाली पीढ़ियां, हमारा प्रदेश, हमारा देश, हिंदुस्तान, भारत का राजपूत समाज ये कहे कि हमारे समाज में कोई तो ऐसे थे कि जिन्होंने, कोई तो ऐसा था कि जिन्होंने हमारे दोबारा से हमारे स्वाभिमान के साथ जगाया। और हमें जगाने की जरूरत भी नहीं है, हमारा समाज जागा हुआ है, जगाने की जरूरत नहीं है। राजपूत समाज ऑलरेडी जाग चुका है। देश आज़ादी के बाद में हमारे साथ में बहुत सारे घात हुए हैं, वो मैं समय समय पर, अभी समय का भाव थोड़ा कम है, मुझे बाहर किसी काम से जाना, मुझे अभी उत्तर प्रदेश जाना है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय समय पर आपको बताता भी रहूँगा कि हमारे साथ में क्या क्या धोखे हुए हैं। बहुत सारे धोखे हुए हैं। जाति की, धर्म की लड़ाइयाँ न लड़ते हुए अपने सिर्फ कौम के लिए सोचें। मैं सभी से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ,
जो भी लोग आपको सिर्फ ये कहते हैं कि आप धर्म के लिए लड़े और आप ये लड़े और वो लड़े और समाजवाद में जो लोग कहते हैं कि समाजवाद में और धर्म पहले होता है, वो लोग वही लोग हैं जो कि दूसरे बिरादरियों के लोग हैं, जो कि जब उनको हम ये सब कहते हैं ना तो उनको डर लगता है कि भाई फिर लड़ेगा कौन, फिर हमारा साथ कौन देगा, फिर हमारे साथ फिर कौन लड़ेगा, फिर इन सबके साथ में कौन लड़ेगा, उनको डर लगता है, उनको डर लगता है, इसलिए वो धर्म की बात करते हैं। लेकिन जब हमारी जात की बात आती है, हमारी बिरादरी की बात आती है, तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता। ठीक है, बस मैं यही कहूंगा, कुछ लोग मुझे धर्म विरोधी समझेंगे, कुछ लोग मुझे कुछ समझेंगे, लेकिन मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबसे हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ, जब आपसे कोई धर्म की बात करे और ये कहे कि जात की बात में, तो उससे एक बात कह देना, भाई साहब हम हजारों लाखों करोड़ों सालों से लड़ते आ रहे हैं, सिर कटवाते आ रहे हैं और सिर काटते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म होगी इस धर्म के लिए, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए थोड़ा कर लेने दो। हमने करोड़ों साल हो गए, लाखों साल हो गए समाज धर्म के लिए लड़ते हुए, लेकिन अभी अपनी बिरादरी के लिए करोड़ों लाखों हजारों छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ 20 साल दे दो। 20 साल हम अपने समाज के अगर लड़ गए ना, तो दोबारा से राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। समझ लेना, ये बात दिमाग में रट लेना। जय भवानी, जय राजपूताना। बाकी मैंने आपको बताया था, बीच में एक बात और फिर रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि बताए नहीं जाते, बहुत सारे ऐसे राज हैं कि बताए नहीं जाते, जो काम कर रहे हैं ना, जब काम होने के बाद में आपको पता लगेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारा दिमाग खराब नहीं है, मेरा कोई पागल नहीं हो चुका हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि भाई मैं हर स्टेट में लॉकडाउन है, हर स्टेट में हर प्रदेश में इतने टाइम से जा रहा हूँ, इतने काफ़ी पिछले 2-3 सालों से हर स्टेट है, हर में क्यों जा रहा हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हैं, हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आंखों में आंख डाल के ये सोच लेना कि इन आंखों में कितना दर्द है बिरादरी के लिए। तो ये मेरा खुद की कोई लड़ाई नहीं है, मेरी खुद की कोई वो नहीं है, मैंने कोई नेता नहीं बनना, ना मैंने कोई चुनाव लड़ना, लेकिन चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव हम नेता अपने समाज के लोगों को जरूर बनाएंगे, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी कौम की बिरादरी के लोग, उनको जरूर बनाएंगे। और इस मुहिम में जो भी बिरादरी, जो भी धर्म, जो भी जाति के लोग हमारा साथ देंगे, हम उनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे, धर्म जाति को बुला करके, जब उनको जरूरत होगी तो हम उनका साथ देंगे। जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा।